देखिए, आज जो समाअत हुई है उसमें ये डेवलपमेंट हुई है कि उनको जुडिशल लॉकअप में भेज दिया गया है। ठीक है। पहले उनको जुडिशल जो लॉकअप में था उनका रिमांड था आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, फिर उसके बाद कोर्ट ने रिमांड दिया फॉर रिकवरी के लिए। उसमें उनका 5 दिन का रिमांड था और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको जुडिशल रिमांड पे जुडिशल लॉकअप में भेज दिया गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंशाल्लाह ये हमारा राइट है ज़मानत के लिए, वो हम अप्लाई करते हैं, देख के सोचो विचार करके। कल इंशाल्लाह ताला हम उनके जो बेल हैं वो अप्लाई कर दें। दफ़ात तो जो FIR होती है उसके अंदर जितनी दफ़ात है 302 से लेकर जितनी भी छोटी दफ़ात है वो तमाम सब के ऊपर अट्रैक्ट तो करती हैं अभी। अच्छा। लेकिन चूंकि हर बंदे का रोल जो है उसके मुताबिक वो दफ़ात को फिर हम क्लैरिफाई करते हैं कोर्ट के आगे कि क्या मेरे क्लाइंट के ऊपर ये दफ़ात लगती हैं या नहीं लगती। तो इट्स डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड स्किल ऑफ द एडवोकेट। दोनों ने इसके ऊपर थारोली रिसर्च करके गुफ्तगू करनी और अपने क्लाइंट का दिफा करना होता है। तो दफ़ात तो जो FIR के अंदर है ना वो मैं अभी डिलीट कर सकता हूँ ना निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं पार्ट ऑफ आर्गूमेंट अगर कोर्ट मेरे साथ एग्री करती है तो वो फिर दफ़ात डिलीट भी हो सकती हैं और बेल भी हो सकती है। तो देखें, चीज़ें जो तफ्तीश का हिस्सा है वो उसके वो डंडे शंडे तो रूटीन में वहाँ पड़े हुए थे जो उन्होंने उनसे बरामद कर लिए हैं। उनसे कोई ऐसी चीज़ तो बरामद हुई नहीं जिसके ऊपर हम कुछ सोचें या हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो या हमने कोई प्रॉब्लम रियासत के लिए क्रिएट की हो, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं। तफ्तीश के दौरान जो तफ्तीशी अफसर के दिल में है उसने वो सारे सवाल किए और उन्होंने हर सवाल का वो जवाब दिया बड़े रिलैक्स अंदाज में। तो जो सवालात किए गए ज़ाहिर है वो हमारे साथ उस तरह तो शेयर नहीं हो सकते, ना हम मीडिया पे उस तरह उनको शेयर कर सकते कि क्या उनसे पूछा फिर क्या उन्होंने जवाब दिया। इट्स पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड बिटवीन एक्यूज पर्सन। बात यह है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और केस जी बेलेबल उसमें ऑफेंस नहीं है और नॉन बेलेबल भी नहीं है। ठीक है। और हमने अपने पार्ट ऑफ आर्गूमेंट, जिसमें मैंने पहले कहा कि हमने पार्ट ऑफ आर्गूमेंट्स में बताना है कि क्या जो दफ़ात इसमें मेंशन की गई हैं क्या वो मेरे क्लाइंट के ऊपर वो अट्रैक्ट करती हैं, क्या उसका वो रोल बनता है। ये हमारी बहस होगी अब कोर्ट के अंदर। हमने वो साबित करना है कि मेरे क्लाइंट के ऊपर ये जो FIR दर्ज की गई है ये उसके ऊपर अट्रैक्ट ही नहीं करती। जी मेरे पास तो अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि किसी सेकंड FIR में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। इतना रगड़ा थोड़ा है, वो इतने दिनों से रगड़ा खारी ख़वातीन हैं। ख़वातीन होने के नाते उनके ऊपर तो अब ये नहीं होना चाहिए कि उनको किसी और FIR में नाम दर्ज कर दिया जाए। आपका रोल एक जगह हो सकता है, 2 जगह 3 जगह तो आपका रोल नहीं हो सकता। और ना ये सुलेमानी टोपी पहनी हुई इन्होंने कि ये पहने के कैप और किसी और जगह भी पहुंच जाएंगे। वो देखे पूरी उम्मीद थी और उनके जो मैंने उनसे गुफ्तगू की है उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं था, वो डिप्राइव नहीं थी, वो बड़ा रिलैक्स थी। चीज़ें तो ज़हन में देखें, जब आप अंडर इंटेरोगेशन होते हैं या आप इदारों के पास होते हैं या आप इंतज़ामिया या पुलिस के पास होते हैं तो बंदा रिलैक्स उस तरह तो नहीं हो सकता। लेकिन आज चूँकि जब ये गुड न्यूज़ आई है तो तब से वो रिलैक्स है। मैं इनमें 2 ख़वातीन का वकील हूँ, जैसे आपने नाम उनका पहले बता दिया, दोनों का मैं उनका वकील हूँ। और इस FIR में 302 भी है। दीगर सबसे बड़ा जुर्म तो 302 है कि किसी को मार देना, जान से मार देना। इससे बड़ा इस सोसाइटी या माशरे में कायनात के अंदर और कोई जुर्म नहीं है। जिसको मारा उसकी डेड बॉडी मिली है? जी मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं ऐसे को बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसकी डेड बॉडी हमें मिली। इन्होंने तो किसी को मारा नहीं। लिए मैं FIR का मतन जो आपने मुझसे पूछा है जिसमें लिखा हुआ जो जुराइम लिखे हुए तो सबसे बड़ा जुर्म तो 302 का लिखा हुआ है। लेकिन वो मैंने पहले बताया कि हमने उसकी ट्रांसलेशन करनी है, हमने समझाना है, हमने अपने निकात उसमें से निकालने हैं कि क्या मेरे क्लाइंट के ऊपर ये जो FIR के अंदर 15-20 FIR के अंदर जो इन्होंने दफ़ात मेंशन किया क्या वो मेरे क्लाइंट के ऊपर अट्रैक्ट करती हैं या नहीं करती। देखें, ये तो जेल के अपने रूल है और दस्तूर है, उसके मुताबिक उसने अपने कायदो ज़वाबत के मुताबिक देखना है कि सख्ती है या नरमी है, ये जेल के ऊपर है। आइन क्या कहता है कि आइन देखें, आइन का आर्टिकल 10 है जो फेयर ट्रायल के ऊपर गुफ्तगू करता है और क्रेडिट गोज़ टू आसिफ अली जरदारी को। उन्होंने ये ट्रायल डाला था कॉन्स्टिट्यूशन के 10 ने कि आपको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। माशाल्लाह जी, पहले तो मैं बच्चियों को मिली हूँ हेयरिंग से पहले। सारी बच्चियाँ बहुत माशाल्लाह हौसले में थी, बड़ी हिम्मत में थी और उम्मीद कर रही थी वो भी, मैं भी, हम सब पूरी कौम के वो बच्चियों को आज कुछ रिलीफ मिल जाए। उसके बाद कोई 2-3 घंटे बाद उनकी हेयरिंग हुई है, उनको अपीयर करवाया, जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि फ़ीमेल का पहले टेकअप करें। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 13 की 13 जुडिशल हो गई हैं। तो अब किसी भी टाइम उनकी मतलब बेल कल अप्लाई फाइल की जा सकती है। और ये पूछा है लेकिन माशाल्लाह देवर लुकिंग वेरी फ्रेश और बड़ी वो कंफर्टेबल थी और किसी किस्म का भी कोई वो नहीं था। तो मतलब उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं थी। अच्छा। ना पुलिस से ना किसी से। उसमें नहीं 2 बातें, उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो है यूट्यूबर लड़की जिसने आके बख्शी खाने की वीडियो बनाई जो कि अलाउड नहीं है, जिसकी लाइक पनिशमेंट उनको मिली। ठीक है। नहीं बच्चियों का नहीं कसूर, उस लड़की बनाने वाली का कसूर है जिसने बना के, देखें बाय लॉ बख्शी खाने में नहीं बना सकते, उसने बनाई और अपलोड की
तो उसकी सज़ा किसने भुगती? मतलब आपने ये सोचना है कि हमारे किसी लाइक स्टेप से उन्हें रिलीफ मिलता है या उनकी तकलीफ में इजाफा होता है, तो उनकी तो अजियत में इजाफा होगा ना जी। चलो आज तो माशाल्लाह जी सारे ऐसे थे, बल्कि पहले भी उनका ऐसा था जैसे वाकई वो रहा होके जाएंगे। अच्छा। और सेकेंडली मैं आपके तवज्जुह से नबील आप सबके एक वॉइस रेज करना चाहती हूँ। बहुत अफसोस हुआ है, डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत हिम्मत में थी, मिलके खुशी उन्हें फिर एक अच्छी गाड़ी में लाया हुआ था। अच्छा। और उमर सरफराज चीमा जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर भी रहे हैं, इतनी हाइट का बंदा, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी, एक बख्तरबंद गाड़ी में जिसकी उसकी टांगे भी फंस के आए और 3 घंटे मुसलसल उसको बिठाए रखा है। अच्छा। और फिर मैं गई हूँ जज साहिबा से रिक्वेस्ट की है, फिर बख्तरबंद गाड़ी से निकलवा के अब मैं कोर्ट में छोड़ के आई हूँ। तो और क्या नज़र आ रहा है मुझे बताएं, क्या उमर सरफराज चीमा साहब वहाँ थे? आप मुझे बताएं। बल्कि जज साहिबा के कमेंट हैं, उन्होंने कहा आप जाएं, जाके मीडिया पे वॉइस रेज करें, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक किसी का कोई आयो पेश नहीं हुआ, ना उमर सरफराज चीमा का, ना महमूद रशीद का, ना डॉक्टर यास्मीन राशिद का, इवन के लड़कियों का भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैंने उन्हें कहा कि आपकी बहुत खूबियाँ थी, यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, सीजन पॉलिटिशियन, जीरक सियासतदान। एक खूबी अंजुम हमीद को नहीं पता थी कि आप इंतहाई वफादार शख्स हैं। जो बल्कि FIR पढ़ी, जो एलिगेशन पढ़ी, उस पर जज साहिबा ने कहा ये एलिगेशन बच्चियों पे लगाएं जिसके लिए आपने महीना अंदर रखा है, आर यू जस्टिफाइड? और फिर फौरन उन्होंने, लेकिन ये आप ये देख लें सिस्टम की वो कि मतलब किसी टाइम इन्होंने ओहदों पे नहीं रहना और आज ये क्या कर रहे हैं। और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और जो डटे में है वो वाकई मैं कहती हूँ सैल्यूट करती है पूरी कौम। और मैं चूँकि एरावा है वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन में उसकी एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान के लिए, तो मैं एट माई ओन सारा लाइक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सारा अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करेगा जी। इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। मर्द और औरत हो, वो जिंदा मर जाती है जब उसके कपड़े उतारे जाते। जब मेरे गले लग के तैयबा राजा रोई, उसने कहा कि आपको पता है मैडम मैं वो बच्ची हूँ जिसने अपना दुपट्टा पुलिस वालों के आगे फेंक दिया था। और मैंने कहा क्यों बेटे? उसने कहा ये नोच रहे थे, बहुत ज्यादा घसीट रहे थे। तो जब आप किसी के पास फरियाद लेके जाते हैं, अपने किसी बड़े के पास, तो अपना दुपट्टा उसके कदमों में रख देते हैं। तो मैंने अपना दुपट्टा उतार के उनके कदमों में फेंक दिया कि क्या मतलब मेरी इज्जत बचाना चाहते हो या तार तार करना चाहते हो? तो मैंने हर बच्ची से इंडिविजुअली मिली हूँ और उन सब की एक लाइक सिमिलर कंप्लेंट थी। इससे पहले उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की और उनकी जेन्युइन थी। उनकी जो लाइक वर्ड्स में लाइक तकलीफ थी ना, उसको हर लाइक वर्ल्ड वाइडली हर फीमेल से नहीं मेल्स ने भी वो किया है। जो भी गैरतमंद होगा, इज्जत वाला होगा, जिन्हें पता है कि औरत की इज्जत करनी है, उसने हर वो दर्द को महसूस किया। ये जब परसों इससे पहले की हेयरिंग पे आई हैं और उन्होंने फिर भी मैं कहती हूँ इतने बुरे रवैये के बाद, पुलिस के इतने लाइक के बाद, जिस तरह उन्हें लाइक इनह्यूमनली जिस तरह अरेस्ट किया गया है, उसके बावजूद उन्होंने कहा जी हमारे साथ बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करें। उसके बाद उस रात को जिस दिन ये स्टेटमेंट दे के गई हैं, फिर जो उनके साथ हुई सारी रात, मर्द और औरत हो, वो जिंदा मर जाती है जब उसके कपड़े उतारे जाते। तो ये जो तकलीफ से वो गुजरी है ना बच्चियां, वो जो उनकी लाइक अल्फाज में तकलीफ थी, अजियत थी, वो एक जिंदा मौत से गुजरने वाली बात है। वो बच्चियां गुजरी थी और वो उनकी अगर वो गुजरी हैं तो बता रही है ना, इससे पहले उन्होंने नहीं की बात। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि बजाय ये कि मोहतरम भी कहना बड़े लाइक हैवी हार्ट से कह रही हूँ, IG पुलिस साहब उस्मान अनवर साहब, बजाय ये कि इसको वो फौरन इन्वेस्टिगेट करते, इंडिविजुअली जाके खुद इन पर्सन एक एक बच्ची को मिलते, उनकी ग्रीवेंस सुनते, वो उन्हीं के खिलाफ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, विच वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। कि मतलब मैं हर मर्द को एक ही बात कहती हूँ, इन सबको कहती हूँ कि बेटा बात सुनो, हम सब बेटियों वाले हैं। अगर हम बेटी वाले नहीं हैं तो हमारे घर बहन है, अगर बहन नहीं है तो जिसने जन्म दिया, जिसको घर जाके माँ बुलाते हो, वो भी एक औरत। औरतों का क्या लाइक इज्जत का लेवल होना चाहिए और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इट्स वेरी लाइक अनफॉर्चुनेट। पुरज़्म भी बहुत थी। आप मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ये असल है मर्द मुजाहिद, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा इनका नाम कि किस तरह ये हक की बात पे, सच की बात पे डटी हुई है। और ये ह्यूमिलेशन इसलिए हुई कि एक उनकी वीडियो जो बख्शी खाना में वो थी, तो किसी लाइक यंग यूट्यूबर लड़की ने, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, उसने अपलोड की
तो सजा जो है ना वो इन्हें प्राइस पे करनी पड़ी, रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ये ह्यूमिलेशन अगर इनके साथ हो रही, जो कि मैं आपकी मीडिया से तवज्जो से रेज करना चाहती हूँ, वो बच्चियां बार बार रो के कह रही थी कि हम 13 नहीं हैं, हम लोग 18 लोग थे, बाकी 5 लड़कियां किधर हैं। आप वीडियो दोबारा देखिएगा, उसमें जो नोट करने वाली बात है, हाईलाइट करने वाली बात, वो कह रही हैं कि जब हम अरेस्ट हुए और जब हम इकट्ठे रहे हैं तो हम वी वर 18, वी वर नॉट 13। तो इन 5 लड़कियों का जरूर पता चला है कि वो किधर गई हैं, किसके पास। ये बहुत जरूरी बात है। सेकेंडली एक और सरप्राइजिंगली बात, सारी हेयरिंग मैंने अटेंड की है। पहले मैंने इन्होंने फाइलें पहले सबसे पहले जो लाइक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे आदमियों की फाइलें रखती, क्योंकि वो 100 शायद 28 थे या 88 थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फीमेल का पहले राइट है। खैर उनकी मेहरबानी जज साहिबा की, उन्होंने ऑनर किया, उन्होंने कहा नहीं फीमेल को मैं पहले। उनकी सारों की अटेंडेंस हुई। जो कोर्ट में ऑर्डर हुए, मैं इसकी विटनेस हूँ, वो ये हुए कि लड़कियों को जुडिशियल कर दिया गया। इसीलिए आप सब ने भी अपनी लाइक जो सोशल मीडिया टीम जो थी वहाँ मौजूद, उन्होंने जो अपने सारे शेयरिंग की न्यूज, उसमें यही बताया कि सारी लड़कियों को जुडिशियल कर दिया गया। लेकिन जब ऑर्डर आया तो उसमें पार्टली लाइक फिजिकल लाइक रिमांड था, जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुना।